एक बात हम लोग को सबसे पहले, कुछ भी कहने के पहले एक बात हम लोग को समझना चाहिए और समझना ही होगा, तभी हम लोग कुछ आगे बढ़िएगा और कुछ कर पाइएगा। एक बात समझना होगा बस। आप झारखंड में नौकरी करना चाहते हैं, झारखंड के कंपनियों में नौकरी करना चाहते हैं, यहाँ लोकल में रोजगार खोजना चाहते हैं, यहाँ कंपनियों में लड़ के अपने हक को लेना चाहते हैं, मूल उद्देश्य आप सभी का यही है। आप लोग का मूल उद्देश्य यही है कि हम लोग को मेरा घर के बगल में रोजगार मिले, और ये आपका हक है, ये आपका अधिकार भी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड में आज तक ऐसा हुआ नहीं है। मैंने भी अभी फिलहाल कुछ दिनों से झारखंड के अन्य अन्य कंपनियों में जब विजिट किया तो एक बात साफ समझ में आया, सुनने को आया कि जब हम जीएम के पास बैठते हैं या सीएम के पास बैठते हैं या फिर कोई अन्य पदाधिकारी के पास बैठते हैं तो आउटसोर्सिंग वाला एक लाइन में कह देता है, लोकल नहीं रखवाओ, लोकल नहीं रखवाओ, हम लोकल नहीं चलता। तो हम पूछे कि सर काहे नहीं रखिएगा लोकल, आपको लोकल से क्या प्रॉब्लम है, क्या एलर्जी है, काहे नहीं रखिएगा लोकल? कि ना लोकल रखो ना तो कि नेता बनो लगो तू बहुत जल्दी, ओकिन में कहो कि तुरते नेता बनो लगा तू का तू कि हमसे, इसीलिए हम लोग नहीं रखते। तो देखिए, गलती आपकी नहीं है और ना ही गलती हम कंपनियों के देंगे, गलती हमारे सोच की है। हम लोग अपने सोच को ही बदल नहीं पा रहे हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि मुसीबत उसके कंधों पे है, वो झेलेगा। मैंने कहने का मतलब है कि हम अमरपाली में गाड़ी चला रहे हैं और हमारे एक बगल के दो लोग बेरोजगार हैं, वो भी ड्राइवर हैं, तो उनको लगता है कि चलो दो हम गाड़ी चला रहे, मैं वो दो नहीं चला रहा था, हमारे बाप के की ना जाओ, हमारे बाप के की ना जाओ, हमने चाह रही जी हमारा 40,000 मिल रहा है। और जो कंपनियां आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, आप लोग स्किल्ड में आते हैं, यानी कि लगभग 1300 कुछ रुपया आप लोग का सैलरी पर डे का होना चाहिए। लेकिन उसमें भी क्या खेला हो जाता है, उसमें भी जो कंपनियां हैं आउटसोर्सिंग जो कोयला निकालती है वो कहती है आपको कि 60,000 लाओ, 50। मेरे पास 1,000 ऐसा कंप्लेन है जो 50-60,000 दे दे के आज तक उनको नौकरी ज्वाइनिंग नहीं मिला। अंततः वो क्या करते हैं कि दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र चले जाते हैं और 20,000 में गाड़ी चला रहे होते हैं। उसमें भी घटना घटता है कि वहां अगर किसी कारणवश उस भाई का एक्सीडेंट हो जाता है तो आफत मच जाता है, उनके बॉडी लाने में आफत है, मुआवजा तो बात की बात है। तो इस बात को हम लोग को समझना होगा कि आपका दुख मेरा दुख, आपका तकलीफ मेरा तकलीफ, और अगर लड़ाई लड़ना है तो कोई एक व्यक्ति से लड़ाई नहीं लड़ा जाएगा। हम लोग इस सोच के हतोत्साहित हम लोग को आज नहीं होना है कि हमारे साथ 20 लोग हैं या हमारे साथ 50 लोग हैं। कारवां 1 से शुरू होता है और 1 लाख तक जाके खत्म होता है, कारवां 1 से शुरू होता है और असंख्य पे जाके खत्म होता है। इस बात का हम इनके समझे होता हो कि हतोत्साहित होने की जरूरत ना हो इनके, हम इन 1 से शुरू कर दो और 1,000 ना है। झारखंड के तमाम वैसे लोग जो झारखंडी है, तमाम वैसे वंचित पीड़ित लोग, सिर्फ ड्राइवर नहीं अन्य भी जो कार्य करते हैं। अभी देखिए ड्राइवर में हम अगर बात करेंगे तो अभी जो भाई पहुंचे होंगे सब लोग, हमको लगता है कि या तो जेसीबी ऑपरेटर होंगे, पॉपलाइन ड्राइवर होंगे, मशीन ऑपरेटर होंगे, यही लोग पहुंचे हैं। लेकिन इस बात को हमको उन लोगों तक पहुंचाना होगा, इस बात को उन लोगों तक समझाना होगा कि एक ड्राइवर मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति भी ड्राइवर है, एक ड्राइवर ऑटो चलाने वाला व्यक्ति भी ड्राइवर है, एक ड्राइवर टोटो चलाने वाला व्यक्ति भी ड्राइवर है, मशीन चलाने वाला व्यक्ति भी ड्राइवर है और ट्रक बस चलाने वाला भी ड्राइवर है। आप ये जो मांग कर रहे हैं, आपकी जो मांग है, अभी मुझे कुछ जानकारियां प्राप्त हुई है, वो मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूं कि कुछ मांगे हैं जो मैं उस मांग को मांग नहीं समझता हूं, लेकिन आप लोग का ये मांग है कि हम लोग 26 दिन काम करेंगे लेकिन 30 दिन का सैलरी मिलना चाहिए, हम लोग को 8 घंटा का स्किल्ड पेमेंट मिलना चाहिए, हम लोग को बाहर में रहते हैं तो बाल बच्चा रखते हैं तो उसको रहने खाने की सुविधा होनी चाहिए। ये दुर्भाग्य है हमारे झारखंड में कि जो चीज जो कंपनियों को ऐसे ही कर देना चाहिए था, वो चीज वो काम कराने के लिए हमारे भाई बंधु को एक संगठन की जरूरत पड़ रही है, एक महाजुटान की जरूरत पड़ रही है, आंदोलन की जरूरत पड़ रही है। ये झारखंड की दुर्भाग्य है और इस दुर्भाग्य को हम तभी दूर कर सकते हैं जब आप और हम मिलकर एक लड़ाई छेड़ दीजिएगा, एक जंग छेड़ दीजिएगा और हुक्का पानी ये तमाम फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाइएगा कि ना हम चलबो ना तोरा चलो दबो। एक कहावत है हम लोग को गांव घर में बोलते हैं कि ना खेलबो ना खेलो दबो, खेलवा बिगाड़ रहो, कहते हैं ना। तो ये मन बना लेना होगा, जिस दिन आप सोच लीजिएगा, जिस दिन चाह लीजिएगा, उस दिन ये तमाम फैक्ट्रियों का हुक्का पानी हम लोग बंद कर देंगे। जिस दिन सोच लीजिएगा, एक ही उपाय है ना, हम लोग को क्या कर सकता है, पुलिस बुलाएगा, जेल भेज देगा, जेल में भेजेगा, फांसी नहीं चला देगा,
जेल भेजेगा। और जेल भी कहां भेजेगा? जेल भेजेगा झारखंडे में। इसका बाप का औकात नहीं है, कंपनियों की बाप का औकात नहीं है कि हमको क्या बोलते हैं, पेशावर भेज देगा पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या ये लोग हमको भेज सकते हैं? कोई भी झारखंड में कोई भी फैक्ट्री का औकात है कि हमको पेशावर जेल भेज देगा? नहीं भेजेगा। कहां भेजेगा? तो या हजारीबाग जेल भेजेगा, या रांची भेज देगा, या दुमका भेज देगा, या तमिलनाडु भी भेजने का औकात ये सब में नहीं है। तो ये बात को स्वीकारना होगा कि या तो जेल जाएंगे या तो हमको लोकल में काम दो। या तो जेल जाएंगे, दो ही ऑप्शन है, या तो हमको काम दो नहीं तो जेल भेज दो। बंबई दिल्ली हम नहीं जाएंगे। एक लाइन में हम कंपनियों से ये सीधी वार्ता करेंगे कि बंबई दिल्ली हम अब नहीं जाएंगे। आप आज उसी पेमेंट में बाहरियों को रखे हैं या नहीं रखे हैं? आप लोग बताइए, क्या बाहरियों का प्रवेश है झारखंड में कि नहीं है? है। तो जब आप बाहरी को रख के 40,000 दे सकते तो हमको काहे नहीं दे सकते? हमारा जेसीबी चलने आता है कि हमारा पॉपुलेशन चलने नहीं आता है? एक और कहानी बताते हैं कि हम जब किसी कंपनी में, आपको याद होगा, उस घटना से मैं तमाम लोगों को वाकिफ कराना चाहता हूं कि ये घटना है रामगढ़ की। आरए माइनिंग वहां आउटसोर्सिंग है। वहां पे 16 भाइयों को, 16 भाई जो ऑपरेटर थे, जो पोपलेन वगैरह जो आप लोग चलाते हैं कोयला निकालने में, उस मशीन को चलाते थे। और वहां के जीएम ने उनको ये बोल के निकाल दिया कि आपने मेरे ईगो को हट किया है। ईगो मतलब समझते हैं? आपने मेरे ईगो को हट कर दिया, इसीलिए ये लोग को बाहर निकालो। और आज झारखंड का दुर्भाग्य देखिए कि आज वो भाई 14 महीने से बेरोजगार बैठे हैं। यही मांडू और चरी और रामगढ़ के वो व्यक्ति है। आज 14 महीने से वो बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन किसी का कुव्वत नहीं हुआ कि 14 महीनों के दरमियान में उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। जब हम लोगों ने इस पे पहल किया, जब कंपनी से वार्तालाप किया, तो वहां के जो आउटसोर्सिंग जीएम थे वो एक लाइन में हम लोग को कह दिए कि लोकल को नहीं रखते हैं, लोकल को नहीं रखते हैं। जरा सोच के देखिए कि ये बोलने की शक्ति उसको दिया किसने? ये बोलने का हिम्मत, ये बोलने का प्रयास उसको दिया किसने? आपने दिया और मैंने दिया, हम लोगों ने दिया उसको ये हिम्मत बोलने का। आपके बाप का कोयला, आपके बाप का जमीन, और यहां मजा कौन कर रहा है? तो छत्तीसगढ़, हरियाणा, यूपी, बंगाल वाले। एक कहावत टाइगर ने कहा था, अब वो कहावत थोड़ा सा दब गया कि बंगाल बंगालियों का, बिहार बिहारियों का, महाराष्ट्र मराठियों का है। तो झारखंड सभी के बाप के नहीं है, लेकिन है झारखंड सभी का बाप का। झारखंड है सभी के बाप का। आप गौर कर लीजिए, आप याद कीजिए कि आप जब फैक्ट्री प्लांट घुसते हैं तो आपका बाप का वहां जिक्र नहीं होता। वहां बोलता है कि साला वो बिहारी बोलता है, वो बंगाली बोलता है कि मेरे बाप का काम यहां होगा, मेरा बाप का आदेश यहां चलेगा। आपका तो जमीन था, औने पौने रेट में आपकी जमीन को खरीद लिया जाता है। यहाँ एक एक ऐसे विस्थापित है, ऐसे ऐसे विस्थापित गांव है जहां उनकी जमीनों को 15 पैसे 25 पैसे डिसमिल खरीदा गया है। क्या ये वैल्यू है? क्या ये मूल्य है? आप ड्राइवर हैं, उस कंपनी में गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आपको काम नहीं देंगे। आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आपको भेज देंगे गुजरात। मेरा ही कंपनी है, लेकिन लोकल में काम नहीं देंगे आपको। काहे? आप नेतागिरी करते हैं। क्या आपने कभी नेतागिरी करने का प्रयास किया? कितने साथी यहां बैठे, कै गो नेतागिरी कर रहे थे? जरा हाथ उठाइए तो। कै नेता है? कोई नहीं है। यही दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है झारखंड का कि नेतागिरी आप करते नहीं है और नेतागिरी का आरोप आप पे लगता है। आप नेतागिरी करते नहीं है। अब चचा बैठा ले, कोची नेतागिरी करते? अगर कहते तू भागी है से तोरा काम ना मिलता, तो आप नेतागिरी करते नहीं है और नेतागिरी का आरोप आप पे लगता है। अब झारखंड मांग रहा है कि आपको नेतागिरी करना होगा, आपको नेता बनना होगा। और नहीं बनना होगा तो वैसे वैसे जो लोग हैं जो कहते हैं कि लोकल के नहीं रखेंगे, उसको उसी टेबल में उठा के पटाक देना होगा कि तोर बाप के झारखंड लगो, हमारे बाप के झारखंड लगो, हमारे बाप के जमीन के लो, और तो नेता बन दिया। तो वो कहते हैं ना कि नेतागिरी करता है, तो उसी के भाषा में उसको अब ये सिखाना होगा कि नेता आप बनिए और उसको उसी के टेबल पे उठा के पटाक दीजिए। तभी मालूम पड़ेगा उसको कि झारखंडी अब जाग रहा लो, झारखंडी की नींद खुला रहो, तभी आपका हक अधिकार मिलेगा। आज 24-25 वर्षों से आंदोलन होते आ रहा है, कितना आंदोलन सफल हुआ? कै गो आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया? कोई किया क्या आज तक? बताइए। इतना संगठन बना झारखंड में, तमाम लोकल पार्टी है, बाहरी पार्टियां है, बहुत सारे संगठन है जो ड्राइवर संघ पे काम करती है। कै गो ड्राइवर संघ है जो ड्राइवर के मांग को पूरा कराने में काम किया? आपको अगुआ बनाएंगे और आपको पीछे बैठाएंगे और हम अंदर प्रवेश करेंगे और आप ही के नाम पे पैसा वसूलेंगे और आपको छोड़ देंगे। ये सिस्टम झारखंड का है।
आपको अभी हम अगुआ बनाएंगे कि तोरिन 100 गो कल आ जाओ। यहाँ मांडू में कोई फैक्ट्री चल रहा, कोयला गाड़ी चलो, हुआ तोरिन 100 गो आ जाओ, और उसके बाद आपको बैठाएंगे और आपको बोलेंगे बोल झारखंड जिंदाबाद। आप बोलिएगा झारखंड जिंदाबाद, गाड़ी नहीं चलता हो, नहीं चलता हो। उसके बाद हम नेता बनेंगे वहां पे, और हम उस कुर्सी पे जाके बैठेंगे और हम अपने आप को बेच देंगे। यही आज 25 वर्षों होते आ रहा है झारखंड में। इसी चीज को बदलने की जरूरत है, आपको नेता बनने की जरूरत है। जब आप नेता बनिएगा तो आपका अधिकार को कोई नहीं बेच पाएगा। आज वही हो रहा है। आज बताइए एक बात मुझे, आज झारखंड में बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही है, सभी फैक्ट्रियों में बारी ड्राइवर काम कर रहे हैं। कौन दोषी है? कौन दोषी है? आप दोषी हैं, दूसरा कोई दोषी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप गुनहगार है, कोई गुनहगार नहीं है। सूरज सिंह आपकी लड़ाई लड़ने के लिए एक दिन आ सकता है, सूरज साहू जी सुना आपके साथ देने के लिए एक दिन आ सकता है, रोज आपके साथ कोई नहीं आएगा। जयराम दा भी आपके साथ एक दिन समर्थन में आएंगे, रोज नहीं आएंगे। आपको अपनी लड़ाई अपने आप लड़ना होगा, आपको अपने हक की मांग खुद करना होगा। अगर आप अपनी लड़ाई से पीछे हटते हैं तो सबसे बड़े कायर आप हैं, कोई इसका जिम्मेवारी नहीं लेगा। आप इस बात को अगर नहीं समझते हैं, आपके अधिकार को कोई लूट रहा है तो कौन लूट रहा है? आप लूटने दे रहे हैं तब कोई लूट रहा है आपके अधिकार को। ऐसे ही कोई थोड़ी लूट लेगा, ऐसे ही कोई लूट लेगा क्या? कितने सारे साथी बैठे हैं जिसके बगल में माइंस पड़ता है, कितने सारे साथी हैं बताइए, कौन जिम्मेवार है आप लोग का? आप लोग आधा लोग हैं जिनके घर में बगल में माइंस चलता है, आपको काम नहीं देता है। कौन इसका जिम्मेवार है? आप जिम्मेवार है। आप कल मन बनाइए, हम आपको यकीन दिलाते हैं, कल मन बनाइए, झारखंड के कोई भी कोना में कंपनी का हुक्का जाम कर दीजिए, अगले दिन आपको रख लेगा बिना कोई एक्सक्यूज के, और तमाम बातों को आपके मांगेगा। आप क्या मांग रहे हैं उसको? 1 लाख पेमेंट मांग रहे हैं क्या? आप क्या मांग रहे हैं? हमको एसी वाला कमरा मांग रहे हैं क्या? अरे आप क्या मांग रहे हैं कि हम 26 दिन काम करते हैं तो हमको 30 दिन का पेमेंट दीजिए। अधिकार है आपका कि सप्ताह में 1 दिन छुट्टी होना चाहिए, आपका ये मांग है। आप मांग रहे हैं कि मेरे बाल बच्चा का इंश्योरेंस होना चाहिए, मेरा इंश्योरेंस होना चाहिए। आप ये मांग रहे हैं कि अगर हम ओवर ड्यूटी करते हैं तो उसका अलग से पैसा मिलना चाहिए। क्या मांग रहे हैं आप? कि हमको विधायक के तर्ज पे 1 लाख रुपया पेंशन मिलना चाहिए, ये मांग है आपका? क्या मांग रहे हैं आप? कि हमको फ्लाइट से दिल्ली के लिए टिकट बुक कर दीजिए, ये मांग है आपका? तो आपका मांग में दम ही नहीं है, ये मांग ही गलत है। आपका कुछ मांगना है तो बड़ा मांगिए कि 40,000 के जगह पे पेमेंट मेरा 1 लाख करो, नहीं तेरा फैक्ट्री बंद करेंगे। मांगना है तो ये मांग मांगिए। अरे आप क्या मांग रहे हैं? आपका तो 1300 कुछ रुपया तो साला सीसीएल बीसीसीएल के बाहर में बोर्ड लगा हुआ है कि स्किल्ड का पेमेंट इतना होना है, लगा है ना कि नहीं लगा है? सीसीएल के बाहर में बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखा हुआ है कि स्किल्ड का पेमेंट 1300 कुछ रुपया, नॉन स्किल्ड का पेमेंट 1000 कुछ रुपया, और अनस्किल्ड का पेमेंट 1000 रुपया लिखा है ना। कौन सी मांग रहे हैं आप? किसको बुड़बक बना रहे हैं? क्या मांग में आपका दम है? कोई दम नहीं है आपके मांग में। अगर मांगना है तो बोलिए कि मेरा पेमेंट 1 लाख करो, मेरे बच्चा के लिए सरकारी स्कूल में शिक्षा उचित व्यवस्था करो, मेरे स्वास्थ्य की व्यवस्था करो। और अगर मेरे साथ अत्याचार हुआ तो कोयला कौन ले जाता है पाइन से बाहर? कौन निकालता है? ड्राइवर। तो ड्राइवर महाजुटान आप कर रहे हैं, आप ही का भाई है उसका सपोर्ट कर रहा है। कैसे आगे बढ़ेंगे हम? कैसे अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाएंगे? है रास्ता? आज इस चरही के धरती पे, इस ग्राउंड में आज बहुत सारे लोगों को यह फील हो रहा होगा, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि आज चरही के मैदान में बहुत सारे लोगों को यह फील हो रहा होगा कि देखो जेएलकेएम वही जेएलकेएम है जिसके नेता चुनाव के पहले आते थे तो ये ग्राउंड भर जाया करता था। आज वही जेएलकेएम है जहां पे लोगों की संख्या घट गई। चर्चा का विषय लोग करेंगे, इसीलिए मैं उनके प्रश्नों का जवाब पहले दे देना चाहता हूं कि ये जो आयोजन है, ये जो प्रोग्राम है, ये कोई जेएलकेएम का प्रोग्राम नहीं है। मैं अपनी बातों से यह स्पष्ट करता हूं कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो आयोजन है, ये जेएलकेएम का आयोजन नहीं है। आज भी जेएलकेएम में उतना ही धार है जितना धार चुनाव से पहले था। अगर आपको देख रहा है तो हम लोग एग्जाम्पल पेश करेंगे। ये आयोजन हमारे झारखंडी ड्राइवर भाइयों का है। उनके अधिकार के लिए आज यहाँ के विधायक उनके साथ खड़ा नहीं होते हैं, उनके अधिकार के लिए यहाँ के सांसद खड़ा नहीं होते हैं, उनके अधिकार के लिए मंत्री खड़ा नहीं होते हैं। कारण सिर्फ आप, दूसरा कोई कारण नहीं है। यहाँ हमारे जितने भाई बैठे हैं, सूरज दा बोलेंगे, हमारे केंद्रीय प्रवक्ता विजय दा बोलेंगे, केंद्रीय महासचिव
दिनेश दा बोलेंगे, संजय दा बोले, बहुत सारे वक्ता हैं जो बोलेंगे आपकी बातों को, हम भी बोल रहे हैं। मेरा ये वचन, मेरा ये बोली, मेरा ये बोलने का तरीका सिर्फ आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। यहां से जैसे ही हम गाड़ी पे बैठेंगे, आपका प्रॉब्लम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। अगर कोई है ऐसा तो कह दे कि हम घर जाके भी आपके बारे में सोचेंगे। है कोई क्या? कोई है क्या? कोई नहीं है। इस बात को मैं पुनः बार बार रिपीट कर रहा हूं और आपको समझाने का एक ही चीज प्रयास कर रहा हूं कि आपके लड़ाई को कौन लड़ेगा? आपको लड़ना होगा। आपने लड़ाई को खुद लड़ना होगा। और तमाम झारखंडियों को यह बात समझनी होगी कि अगर आपके घर के प्लांट के बगल में अगर तमाम बाहरियों का ड्राइवर का राज चलता है तो उसको भेजिए उसी जगह पे, उसको भेजिए। और हम ये नहीं कहते हैं कि आप ड्राइवर को बाहर भगाइए, वो भी आप ही के भाई हैं। आप अपने अधिकार के लिए उनके साथ काम करने का अवसर मांगिए। अगर अवसर नहीं देता है तो उनके काम को भी बंद कीजिए। एक ही रास्ता है झारखंड में अन्याय को न्याय में परिवर्तन करने का, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता है बंद, दूसरा कुछ नहीं है। आप कितनो हल्ला कर लीजिए, कितनो जुल्ला कर लीजिए, कुछ हासिल नहीं होगा। और कोई नेता विधायक आपके साथ नहीं खड़ा होने जा रहा है, कोई नहीं। हम लिख के दे देते हैं, लाइए सादा कागज में, कि कोई विधायक सांसद आपके साथ खड़ा नहीं हो जाएगा। और अगर कोई खड़ा होता है तो आपको बेच देगा। अगर कोई खड़ा होता है तो आपको बेच देगा, ये आप यकीन मान के चलिए। इसीलिए नेता आप खुद बनिए, अपनी मांग को खुद रखिए और अन्याय जहां हो रहा है वहां न्याय के लिए आवाज खुद उठाइए। आपको अगर लगता है कि नहीं हम कैसे बात करेंगे, भाई जीएम है, पीओ है, कैसे भाई एगो माइंस का मालिक है, एगो कोलियरी का मालिक है, हम क्या बात रखेंगे? हम तो एक ड्राइवर है। ये ड्राइवर अगर जाग गए ना भाई, ये ड्राइवर अगर जाग गए ना तो शायद 1 ग्राम कोयला उस फैक्ट्री, उस प्लांट, उस माइन से नहीं निकलेगा। काहे? कोयला फोड़ने वाला ड्राइवर, लोड करने वाला ड्राइवर, गाड़ी में ट्रांसपोर्टिंग करने वाला ड्राइवर। तो फिर बिना ड्राइवर के काम चलेगा क्या? चलेगा? नहीं चलेगा। तो इस बात को आपको हमको समझना होगा। आप कल से मन बनाइए हमको लोकल, क्या आप लोग लोकल में काम करना चाहते हैं? कितना लोग चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। चलिए हम आपको एक वादा करते हैं, आप लोग जितना लोकल में काम करना चाहते हैं सबको नौकरी दिलाएंगे, सबको नौकरी दिलाएंगे। चलिए मेरे साथ एगो माइंस बंद करना है। कौन कौन तैयार है चलने के लिए? सभी लोग तैयार हैं? चलिए हम आपको आज वादा करते हैं कि आपके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, आपको नेता बनाएंगे, आपको अगुवाकर्ता बनाएंगे और अगर वो आपको नौकरी नहीं दिया तो उसका माइंस हम बंद करेंगे। हम आपको वादा करते हैं, कल से तैयार हो जाइए। एक संगठन में मेरा नाम जोड़िए, उस संगठन में हम आपको वादा दिलाते हैं कि आपके लिए हम लड़ेंगे। हमको तिहाड़े भेजेगा, एक से बेसी उसका बाप का औकात नहीं है भेजने का, या फिर ऊपर भेज देगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, उसका बाप का औकात नहीं है। या तो गोली मरवा देगा या तो जेल भेजेगा। और झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा कहीं भी जेल भेजेगा ना तो 15 दिन के लिए भेजेगा। 16वां दिन जब बाहर निकल के आएंगे ना उसको भी पता है कि क्या करेंगे उसके साथ, उसको भी पता है कि उसके साथ क्या करेंगे। तो आप लोग कल से तैयार हो जाइए कि हम लोग माइंस बंद करने जा रहे हैं। जेकर जेकर केकर हाथ उठाए थे, केकर घर के बगल में माइंस हो उठाओ तब एक बार फिर। इतना लोग के घर के बगल में माइंस है। चलिए तैयारी कीजिए बंद करने का कल से। आज मैं मीडिया के सामने आज इस मंच से ये घोषणा करता हूं कि अगर ड्राइवर भाइयों के साथ अन्याय बंद नहीं हुआ, अगर इनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो पूरे फैक्ट्री, पूरे माइंस में चक्का जाम करेंगे, चाहे वो सीसीएल हो, बीसीसीएल हो या फिर अन्य कोई भी कंपनी हो। अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सभी कंपनियों का चक्का जाम करेंगे। ये मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूं और आपको सहयोग के बिना ये अधूरा है, आपको सहयोग करना होगा। तो तैयार है आप लोग? कौन कौन है जो कल से मेरे साथ चक्का जाम करने के लिए तैयार है? सब लोग है ना? चलिए आज इसे इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार कहेंगे कि ऊर्जा लाने के लिए बहुत सारे साथियों को नींद आ रहा, एक बार कहेंगे जोहार झारखंड, जय 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 झारखंड। टाइगर जयराम माधव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइगर जयराम माधव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइगर जयराम माधव जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेल के पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।